ये जो चिंटू मिंटू हैं, जिनको अंध भगत भी बोलते हैं और भी दूसरे टाइप के भगत बोलते हैं, इनको ज्ञान कहाँ से मिलता है पता है आपको? इनको ज्ञान मिलता है फिल्मों से। सबसे ज्यादा ज्ञान इनको फिल्मों से प्राप्त होता है। तभी तो इतना जोर लगा रहे हैं ना भाई, कोई इनकी बुआ है या कुछ है, हमारे में पता कोई टंगना उठावत है क्या, उसकी फिल्म आ रही है, उससे ये ज्ञान लेना चाहते हैं सिखों के बारे में। चलो आज इनका फिल्मों का ज्ञान का जो भूत है उसको उतार देते हैं। एक फिल्म है मुंजा। मुंजा फिल्म देखी किसी ने? मुंजा फिल्म जरूर देखना, देखना जरूर। नहीं देखना तो वैसे यूट्यूब पे निकाल के देख लेना, एक बार देखना। उस मुंजा फिल्म के अंदर है ना, जो ब्रह्म राक्षस दिखा रखा है, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस, उसके सिर पर चोटी है और गले में क्या है, जनेऊ है, गले में जनेऊ, वो ब्रह्म राक्षस दिखा रखा है। अगर बात यहीं तक भी रुकती तो हो सकता है इनको अधूरा ज्ञान मिलता, अधूरा ज्ञान मिलता। भाई अगर किसी ब्राह्मण का ना सिर मुंडवाते हैं और वो सिर मुंडवाने के 10 दिन के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। और वो ब्रह्म राक्षस सिर्फ उसको दिखाई देता है जो कि डरता है, डरपोक टाइप का होता है, उसको ब्रह्म राक्षस दिखाई देता है। ये उस फिल्म में दिखाया गया है। देखो, चिंटू मिंटूज एंड अंध भगत, और चाहे तुम्हारी बुआ टंगना उठाओ तो कोई भी है, सबको एक चीज बोल देता हूं, तुम फिल्मों से ही ज्ञान लेते हो, फिल्मों का ही ज्ञान दिया जाएगा। अगर तुम्हारी भावना बेन आहत ना हो तो सिर्फ यहीं तक नहीं कि तुम्हारा यहीं तक का ज्ञान दिखाया गया, उसके अंदर ज्ञान और भी दिखाया गया है। एक और ना, वो हालेलुया हालेलुया करते हैं, उनके बारे में भी दिखाया गया। उनका रोल किसने किया है? वो बाहुबली फिल्म वाला कटप्पा नहीं है, उसने रोल किया है। पहले बता रहा हूं मैं, कटप्पा ने रोल किया है, किसी और ने नहीं किया। तुम्हारे फिल्मों का ज्ञान का भूत उतारा जाएगा तुम्हारा। वो हालेलुया का ड्रामा दिखाया जाता है तो उसके पास जाते हैं कि ब्रह्म राक्षस दिखाई दे रहा हमारे वाले को। भला मैं कोई भूत बात या मुर्दों को जिंदा नहीं करता, ना ही किसी की टांगे ठीक करता, मैं तो सिर्फ एक ड्रामा करता हूँ, पाखंड करता हूँ। ये हालेलुया का ड्रामा भी दिखा रखा है, ये पाखंड करते हैं। कोई लड़की आती है, उससे टांगों से चला नहीं जाता, बस एक दो बार हालेलुया हालेलुया करके फू करते हैं और वो उठ कर चल देती है। अगर ऐसे उठ कर चले तो भाई अपने पोप को ठीक कर लो ना, तुम्हारे पोप की दोनों टांगे खराब है, उससे चला नहीं जाता, तुम दुनिया की टांगे ठीक कर रहे हो, पोप की टांगे ठीक नहीं हो रही तुम्हारे को। तुमको ये कैसे कैसे क्या? वीडियो है अपने पास, वीडियो है अपने पास, निश्चिंत रहना, अपने पोप की टांगे ठीक करो भाई। अब आते हो वापिस किसके ऊपर? मुंजिया, जो ब्रह्म राक्षस दिखाएगा। भाई मैन करेक्टर है तुम्हारा, मैन करेक्टर है मुंजिया, तो फिल्म का करेक्टर ही मैन है। लेकिन उसमें दिखाया गया है वो एक लड़की के पीछे पूरा वो रहता है, जब वो लड़की बूढ़ी हो जाती तो फिर दूसरी लड़की की तरफ। मतलब इनकी वो दिखाई गई कि इनकी मानसिकता क्या है और ये कैसे अपना मतलब कि पाखंड का धंधा जमाते हैं। वो पाखंड के धंधे पे ना बुरे तरीके से चोट मार रखी है, लेकिन उसको समझने के लिए ना दिमाग साथ लेके जाना। वो पिक्चर देखनी है ना तो अपना दिमाग साथ रखना। हाँ, किसी की भावना में ना हाथ नहीं हुई, नहीं हुई होगी ना किसी की भी, उस मूवी को देखो। जितने चिंटू मिंटू उनको बोल रहा हूं मैं, चिंटू मिंटू एंड अंध भगत, और जितने ये हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं, इनकी भी बड़ी जल्दी भावना बेनाहत हो जाती है। हालेलुया वाला उसमें जाके देखो तुम्हारे बारे में क्या दिखा रखा है। तुम जो पाखंड फैला रहे हो, धर्म बदली करो, ये हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे। भाई अपने पैदा कर लो, अपना ना पढ़ा लो। टांगे ठीक कर देते हैं, अपने पोप की कर लो टांग ठीक, अपने पोप की टांग ठीक कर लो, दूसरे एक टांग ठीक करोगे तुम। मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, अपने ने जिंदा कर लो ना भाई, दूसरे ने जिंदा करने जाना लग रहे थे हम। थारे वाले तो जिंदा नहीं होते, दूसरे ने हम जिंदा करते हो। और फिर इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है अंदर बैठ कर पीछे, तो तेरे को मरने की एक्टिंग करनी है, तेरे को पैर खराब की एक्टिंग करनी है, तेरे को तेज तेज हंसना है। होता नहीं तुम्हारा, ये तुम्हारी नौटंकियां चलती रहती है। अब वापिस फिल्म पे आते हैं, वापिस फिल्म पे ही आते हैं, क्योंकि तुम्हारी बुआ जी की भी तो फिल्म आ रही है ना, उसके बारे में भी बताना जरूरी है। उसने इन्हीं फिल्मों से, इसी व्हाट्सएप से ज्ञान लेकर फिल्म बना दी, इस व्हाट्सएप से ज्ञान लेकर फिल्म बना दी। चलो गारंटी है, ध्यान से सुन लेना भक्तों, अब ध्यान से, तुम्हारी अगर अंधभक्ति ना उतर जाए तो भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में संजय लाल सिंह मिंडावड़ा खालसा के खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज दिखा दो, हम मान जाएंगे तुम्हारी जो टंगना उठा हुआ था कोई भी, उसने सही फिल्म बनाई है, बिल्कुल बिल्कुल सही फिल्म बनाई है। एक कभी एफआईआर, एफआईआर तो दर्ज होगी ना, एफआईआर दर्ज नहीं मिलेगी? अगर तुम उसको इतना बड़ा आतंकवादी या अलगाववादी दिखा रहे हो तो एफआईआर तो दर्ज मिलेगी ना, दर्ज मिलेगी एफआईआर पक्का। दूसरी तरफ हिमाचल के लोग खुद वीडियो बना रहे हैं, हिमाचल के लोग भी तंग हो गए, बीजेपी भी तंग होगी, देखो इससे सब कुछ तंग हो रहा है। हिमाचल के लोग वीडियो बना रहे हैं, भाई कोई भी है या जो हमने मंडी से है, मंडी की जो भी है ये, बोला इसको बताओ थोड़ा शांत रहेगा, अंदाता के खिलाफ मुंह ना खोल ले, मुंह ना खोल ले। वो तो मुंह इसका खुल चुका है, ये जितने बार भी बोला मुंह खोलती है ना। वो हरियाणा में क्या होता है, किसी का समझ में नहीं आओ ना तो पूछ लियो मेरे दौरा, बाद में बता दूंगा मैं। हरियाणा में क्या होता है, बटोड़े का मुंह जितने को खोलोगे ना गोशे लकड़ेंगे। अगर तुम गटर का मुंह खोलोगे तो गंदगी की गैस बाहर आएगी ना, तो ये गटर का मुंह जितने बार खुलता है वो गंदी गैस निकलती है बाहर, वो गंदी गैस निकल जाती है।
जितनी बार भी इस गटर का मुंह खोलता है। देख लो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए सभी न्यूज चैनलों पर गई प्रमोशन करने के लिए, वहां पर कैसे गटर खुला, गटर का शटर खुला, गटर का शटर खुलते ही बदबूबार आ गई। तो यही सब चलता रहता है। ये गटर का शटर मुंह जितना बंद रहे ना उतना ही ठीक रहता है, उतना ही ठीक रहता है। फिर भी अगर तुम्हारे को फिल्मों से ज्ञान लेना हो तो मुंजा जैसी फिल्मों को देखो। मुंजा जैसी फिल्में आपको देखनी चाहिए कि कैसे तुम्हारे को ना पाखंड की तरफ धकेलिया जाता है, धीरे धीरे पाखंड की तरफ धकेलिया जाता है। एक पीढ़ी का पाखंड आने वाली पीढ़ियों की परंपरा बन जाती है, फिर वो परंपरा बन जाती है। जैसे जो तुम्हारा क्या बना रखा है, लड्डू गोपाल LKG में एडमिशन हो गया, कमाल ही हो रखा है। अरे भगवान ने तुम्हारे बना, तुम भगवानों को बना रहे हो, कमाल के कारीगर हो यार। फिर तुम कौन से भगवान का डर दिखा रहे हो, कौन से भगवान का डर दिखा रहे हो? अगर तुम भगवान को ही बना रहे हो, डॉक्टर चले गए, भगवान की सांसों में दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, इसका मतलब डॉक्टर बढ़ाया भगवान बढ़ा? सोच का जवाब, डॉक्टर बढ़ाया भगवान बढ़ा? डॉक्टर को बुलाना पड़ा ना। वो तुम्हारे वो तो नेताजी तो कह रहे थे राम मंदिर बन गया तो किसी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं, सबसे पहले हॉस्पिटल में जाकर लेट गया वो राम मंदिर का पुजारी, सबसे पहले हॉस्पिटल में गया। फिर वो टपकना शुरू हो गया पहली बारिश में। विकास था, टपकना तो था ही। विकास इतनी गति से होया है, जितनी मूर्तियां बनवाई, पुल बनवाए, रिकॉर्ड चल रहा है, एयरपोर्ट तक गिर रहे हैं। तुम अंधभक्ति से बाहर मत आना, बस तुम बाहर मत आना। गलती से ऐसी फिल्में कभी मत देखना जिसमें कि अंधभक्ति के ऊपर चोट की गई हो। तुम्हारे को फिल्में बनानी ना, बनाओ ना बाबा नानक के ऊपर, बनाओ दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के ऊपर, दिखाओ ना धरती पर कोई भी एक मेरे को ऐसा दिखा दो जिसने अपना सर्वंश दान कर दिया हो। धरती दुनिया का सबसे बड़ा दानी कर्ण को बोलिया जाता है, कर्ण को बोलिया जाता है ना, कर्ण दानी, दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज सबसे बड़े दानी, सर्वंश दानी सबसे बड़ा दानी, या वो दानी। तुम हर एक जगह पे आओ। बाबा नानक क्या करते थे, तुम्हारे पाखंड पे चोट मारते थे वो, और अच्छी जगह पे चोट मारते थे। इसलिए कह रहे हैं बाबा नानक की जो सिक्की है ना उस पे चलो, बाबा नानक की सिक्की पे चलो, पाखंड पे चोट मारना सीख जाओगे। चोट मारनी है ना आपको पाखंड के ऊपर, बाबा नानक की सिक्की पे चलो। वो यहाँ बैठ के तुम्हारे पितरों तक खाना भेज रहे हैं, तो बाबा नानक ने भी जा गंगा में अपने खेतों में पानी देना शुरू कर दिया, अपने खेतों में पानी देना शुरू कर दिया। बोले ये क्या करे, अपने खेतों में पानी दूं, इस दिशा में मेरे खेत है। बोला नहीं सूरज, बोले इतनी दूर के सूरज में पानी चला जाता, धरती पर मेरे खेतों में पानी नहीं जा सकता। पाखंड पे सही तरीके से चोट मारना सीखो, बिल्कुल सही तरीके से, तो कामयाब हो जाओगे। नहीं तो इनके ऐसे मकड़ जाल में फंस जाओगे, मकड़ जाल से निकल नहीं पाओगे। तुम एक मकड़ जाल से निकलने की सोचते हो ना तो ये अगला पाखंड तैयार कर देते हैं, अगला पाखंड तैयार कर देते हैं। उस पाखंड में साझेदार कौन होते हैं? बड़े बड़े पढ़े लिखे IAS IPS, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े नेता, ये उस पाखंड में सहयोग करते हैं। क्योंकि पाखंडी रहोगे तभी तो फंसोगे ना। अगर पढ़ लिख लोगे, दो चार ज्ञान की बातें सीख लोगे तो तुम सवाल करोगे, और सवाल करोगे तो तुम गलत हो जाओगे। क्योंकि सवाल करना तो तुम्हारे को नहीं आना चाहिए ना, सवाल करना गलत बात होती है। तुम सवाल कैसे कर सकते हो? चल रही पाखंड की दुकान, चलने दो, चलने दो। वो पाखंडी फिर तुम्हारे को बोलते हैं अब बस तुम इस तरफ जाओ, फिर उसी तरफ तुम चल दे तो भेड़ों की तरह। भेड़ तो तुम हो ही नहीं, तो अगर तुम भेड़ ना हो तो पाखंडियों की दुकान चल जाए। एक कोई एक आके फेंक देता, ताली बजाओ, थड़ी बजाओ, दिया जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, टॉर्च जलाओ, फोन जलाओ, और तुम जला देते हो, उससे बीमारी ठीक होगी क्या? कितने गए ऐसे ही घूम रहे थे, किसी को कुछ नहीं होया, ऐसे ही घूम रहे थे पूरे किसान आंदोलन में, किसी को कुछ नहीं होया। लेकिन तुम्हारे गए, दीवा ताली थाली मोमबत्ती टॉर्च अलाना फलाना गए ना। तो ये पाखंड की दुकान है, पाखंड की दुकान को बंद करना सीख लो। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? एक बार भक्तों मुंजा जरूर देख के आना, ब्रह्म राक्षस को जरूर देखना कौन है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।